गुड मॉर्निंग। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बात करने वाले हैं के रघुरामा कृष्णा के बारे में। के रघुरामा कृष्णा एमपी है आंध्र प्रदेश के, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है सेडिशन यानी देशद्रोह के चार्ज में। तो सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह, उन्हीं के बारे में पूरा एडिटोरियल लिखा हुआ है। तो कहा गया कि टाइटल इसका देखिए, अनवारंटेड अरेस्ट, यानी रघुरामा कृष्णा राजू को जो अरेस्ट किया गया है, उनको गिरफ्तार किया गया है, ये जो गिरफ्तारी है अनवारंटेड है। अनवारंटेड का मतलब होता है अननेसेसरी, जिसकी ज़रूरत नहीं थी। हिंदी में इसको अगर बोलें तो अवांछनीय था, कोई ज़रूरत इसकी नहीं थी, फिर भी आपने गिरफ़्तार कर लिया। तो ये जो अरेस्ट है, गिरफ्तारी हो, अनवारंटेड है, जो ज़रूरत नहीं थी। ये एडिटोरियल बात करेगा ऑन सेडिशन चार्जेस। सेडिशन का मतलब होता है देशद्रोह के जो चार्जेस लगाए गए हैं, किसके खिलाफ? अगेंस्ट रघु रामाकृष्णा राजू के खिलाफ। रघु रामाकृष्णा कौन है? एमपी के, आंध्र प्रदेश के एमपी हैं। आगे बढ़ते हैं। द कैजुअल रिसोर्ट बाय द पुलिस। कैजुअल का मतलब होता है अनौपचारिक रूप से, नॉट फॉर्मली। रिसोर्ट के साथ हमेशा टू लगता है, याद रखिएगा। रिसोर्ट टू का मतलब होता है टू मेक यूज़ ऑफ समथिंग, या फिर टू यूटिलाइज, टू यूज़। रिसोर्ट टू का मतलब होता है अपनाना होता है, यानी जो अनौपचारिक रूप से पुलिस के द्वारा सेडिशन के जो क्लाउज हैं, प्रावधान हैं, उसको अपनाया जा रहा है, यानी उसका यूज किया जा रहा है। कंटिन्यूज़ टू काउज कंसर्न, ये लगातार एक चिंता क्रिएट कर रहा है, यानी एक चिंता का विषय बना हुआ है, ऐसा कह लें। यानी अगर फिर से समझें तो ऐसा समझिए कि जो पुलिस के द्वारा, बाय द पुलिस लिखा हुआ है ना, पुलिस के द्वारा जो इनफॉर्मल तरीके से सेडिशन के जो क्लाउज हैं, यानी प्रावधान हैं, यानी देशद्रोह के जो प्रावधान है, मुकदमा जो चलाने का प्रावधान है, उसको रिसोर्ट टू मतलब अपनाया जाना, एक चिंता का विषय बना हुआ है, यानी चिंता क्रिएट कर रहा है, ऐसा समझ लीजिए। यानी पुलिस कुछ भी होती है तो किसी व्यक्ति पे सेडिशन का चार्ज लगा करके उसे गिरफ्तार कर लेती है इनफॉर्मल तरीके से। एक क्या है? एक चिंता का विषय है। आगे बढ़ते हैं। द अरेस्ट मतलब गिरफ्तारी ऑफ किसकी? के रघुरामा कृष्णा राजू। के रघुरामा कृष्णा की गिरफ्तारी, जो कौन है? एन एमपी हैं। एमपी हैं कहाँ से? फ्रॉम आंध्र प्रदेश। ऑन द ग्रेव चार्ज ऑफ सेडिशन, किस चार्ज में उनको आरोपी ठहरा कर गिरफ्तार किया गया है? ऑन द ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है सीरियस, चार्ज ऑफ सेडिशन, यानी देशद्रोह के मुकदमे में उन्हें गिरफ्तार कर दिया गया। एक गिरफ्तारी जो है उनका, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया द अरेस्ट, इज़ एट अनदर इंस्टांस, एक क्या है? दूसरा एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल का मतलब उदाहरण है। ऑफ द मिसयूज़ ऑफ द प्रोविज़न, इस प्रावधान का, किस प्रावधान का? जो सेडिशन के जो चार्ज लगते हैं ना, उस प्रावधान का खुला उल्लंघन है। रिलेटिंग टू, एक किससे संबंधित है? एक्साइटिंग। एक्साइटिंग का मतलब होता है थोड़ा सा बढ़ावा देना किसी चीज़ को। डिसअफेक्शन, डिसअफेक्शन का मतलब होता है असंतोष। किसके खिलाफ? अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के खिलाफ। यानी सरकार के खिलाफ अगर असंतोष की भावना प्रकट की जाती है या उसको बढ़ाने का प्रयास किया जाता है, तो सरकार के द्वारा उस व्यक्ति पे सेडिशन के चार्ज लगवा करके उसे गिरफ्तार करवा दिया जाता है, जो कि कहा जा सकता है कि ये जो प्रोविज़न है, देशद्रोह का जो मुकदमा चलाने का जो प्रावधान है, उसका मिसयूज़ किया जा रहा है। कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ बोले तो समझा जाता है कि वो देशद्रोही है, और देशद्रोही मान करके उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं, यानी देशद्रोही उसको कहा जाता है। और ऐसा करना कहा जा सकता है कि ये मिसयूज़ है इस कानून का, इस प्रोविज़न का, इस प्रावधान का मिसयूज हो रहा है, ये लेखक कहना चाह रहा है। आगे बढ़ते हैं। द पुलिस इन डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्यों की जो पुलिस है, हैव बीन इन्वोकिंग सेडिशन। हैव बीन इन्वोकिंग का मतलब होता है लादना, थोपना, ऐसे इन्वोक का मतलब होता है आराधना करना, बट यहाँ पे यूज़ कर रहा है इस सेडिशन का, ये सेडिशन को लाद रहा है उसके ऊपर, ठीक है। एन ऑफेंस, ये अपराध है। क्या? एक जो सेडिशन के जो चार्जेज हैं उसके बारे में बोला जा रहा है, एक अपराध है
जो डिफाइन किया गया है इन सेक्शन 124A आईपीसी की धारा 124A में इसको डिफाइन किया गया है। अगेंस्ट क्रिटिक्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट एंड प्रोमिनेंट डिसेंटर्स। तो कहा जा रहा है कि एक ऑफेंस है, एक तरह का अपराध है जिसकी का वर्णन किया गया है 124A आईपीसी में। अगेंस्ट का मतलब के खिलाफ। यहाँ से देखिए, इसको यहाँ से बंद कर दीजिए ब्रैकेट में, अब समझ में आएगा। कह रहा है कि द पुलिस इन डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन इन्वोकिंग सेडिशन। अलग अलग राज्यों में जो पुलिस है इस सेडिशन का इस्तेमाल कर रही है। किसके खिलाफ? अगेंस्ट क्रिटिक्स ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। अगेंस्ट मतलब खिलाफ, क्रिटिक्स मतलब आलोचक, ऑफ द इस्टेब्लिशमेंट। इस्टेब्लिशमेंट का मतलब क्या होता है? जो सरकार है, जो संस्था है। यानी कोई व्यक्ति सरकार की आलोचना करता है उसके ऊपर क्या लाद दिया जाता है? सेडिशन का चार्ज लाद दिया जाता है। एंड प्रोमिनेंट डिसेंटर्स। डिसेंटर्स उन व्यक्तियों के लिए वर्ड यूज़ होता है जो सरकार या फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके खिलाफ बोलते हैं, यानी उनके अगेंस्ट में होते हैं, उसको डिसेंटर्स बोलते हैं। जो उनके साथ हाँ में हाँ नहीं मिलाते हैं, उनकी आलोचना करते हैं, उसको कहा जाता है डिसेंटर्स। यानी जो पुलिस है अलग अलग राज्यों में उन व्यक्तियों के खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लाद देती है या थोप देती है जो कि सरकार यानी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोलते हैं, या कोई प्रोमिनेंट जाने पहचाने डिसेंटर्स होते हैं जो अलग मत रखते हैं सरकार से भिन्न होते हैं, उनके खिलाफ। और ये जो ब्रैकेट में देख रहे हो, ये सेडिशन, इस जो अपराध है इसके बारे में बतलाया गया है कि एक तरह का अपराध है जो कि सेक्शन 124A आईपीसी में इसका वर्णन किया हुआ है। ठीक है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट, एक कोई सरप्राइज करने वाली बात, आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं है कि मिस्टर राजू, अ वोकल डिट्रैक्टर ऑफ आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी, इज साउट टू बी प्रोसिक्यूटेड। एक इसमें कोई सरप्राइज़ की बात नहीं है कि जो मिस्टर राजू हैं, कौन है मिस्टर राजू? एक वोकल डिट्रैक्टर हैं। डिट्रैक्टर का मतलब होता है क्रिटिक, आलोचक हैं, जो बोल करके आलोचना करते हैं। वोकल मतलब जो छुपा करके नहीं, स्पष्ट रूप से सामने आकर के आलोचना करते हैं। किनका? आंध्र प्रदेश के, AP आया है आंध्र प्रदेश के लिए, के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम है YS जगनमोहन रेड्डी, जो इनके खिलाफ हमेशा इनकी आलोचना करते आए हैं। इज साउट टू बी प्रोसिक्यूटेड, ये मांग की गई है, पैसिव है। सीक का मतलब डिमांड करना, मांग करना, आस्क करना, कहना या ट्राई करना भी होता है। साउट टू बी प्रोसिक्यूटेड मतलब उसके मुकदमा चलाने का क्या किया जा रहा है? मांग की गई थी। यानी इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जो AP यानी आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर के जो आलोचक हैं, जिनका नाम है राजू शॉर्ट में अगर कहें तो जो आलोचक हैं मिस्टर राजू, उनके खिलाफ ये मांग की जा रही थी कि उन पर मुकदमा चलाया जाए। हाउएवर, हालांकि उनका जो अरेस्ट है, हिज अरेस्ट इज अनवारंटेड, लेकिन उनकी जो गिरफ्तारी हुई है ना वो अनवारंटेड है, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। कंसिडरिंग दैट, इस बात पे विचार करते हुए कि ही इज़ बीइंग एक्यूज्ड ऑफ ओनली स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस, इस बात पे विचार करते हुए कि उनकी जो गिरफ्तारी केवल इस बात पे हुई है कि उन पे आरोप लगाया। एक्यूज्ड ऑफ मतलब आरोपी ठहराना। स्पीच बेस्ड ऑफेंसेज यानी कि स्पीच का मतलब भाषण पे आधारित जो अपराध है, वो किसी को दुख नहीं पहुंचाया, किसी को मारपीट नहीं किए हैं, बस उनका अपराध बस इतना था कि उन्होंने भाषण में कुछ ऐसा बोला होगा। तो स्पीच बेस्ड ऑफेंसेस का उन पे आरोप लगा हुआ है, यानी भाषण संबंधित जो अपराध है उसका उनके ऊपर आरोप लगा हुआ है। अक्यूज़ के साथ हमेशा ऑफर आता है, ये भी याद रखना आपको। दूसरा कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। रिसोर्ट के साथ टू आता है, रिसोर्ट टू याद रखना है। रिलेटिंग टू, रिलेट के साथ भी टू आता है। रिलेटिंग टू हिज डाइट्राइब अगेंस्ट हिज पार्टी, डाइट्राइब का मतलब ही होता है कि अपने पार्टी से अलग राय रखना, आलोचना करना उसका, यानी उनकी पार्टी के खिलाफ बोलना। लीडर एंड CM, पार्टी के लीडर और CM के खिलाफ बोलना। फिर से समझ लेते हैं। लेखक कहना चाह रहा है कि हालांकि उनकी जो गिरफ्तारी हुई है उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, अनवारंटेड है, नेसेसरी नहीं है। इस बात को विचार करते हुए क्योंकि उनका अपराध बस इतना है कि उन्होंने भाषण दिया और वो केवल
दूसरे जो पार्टी के लीडर हैं और जो सीएम हैं उनके खिलाफ कुछ बोला, इसके आरोप में आप किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं, ये मानना है इस लेखक का, जिसने एडिटोरियल लिखा है। आगे देखते हैं। इट हैज़ प्रेडिक्टेबली एंड नॉट विदाउट जस्टिफिकेशन। इट हैज़ प्रेडिक्टेबली मतलब एक केवल पहले से ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन कहा जा रहा है कि नॉट विदाउट जस्टिफिकेशन, लेकिन इसके लिए कोई उचित कारण नहीं है। जस्टिफिकेशन का मतलब होता है उचित कारण किसी के लिए। इनवाइटेड चार्जेस ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, ये जो है इसने क्या किया है, इनवाइट किया है चार्जेस जो आरोप हैं ऑफ पॉलिटिकल वेंडेटा, यानी केवल एक कहा जा सकता है कि एक राजनीतिक वेंडेटा का मतलब होता है प्रतिशोध, यानी किसी से बदला लेने की जो भावना होती है, यानी केवल एक राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से इन्हें गिरफ्तार किया गया, ये कहना चाह रहा है। यानी ऐसे चार्जेस के लिए अगर कोई सीएम की आलोचना या पार्टी की आलोचना करता है तो उसको देशद्रोह का मुकदमा चला करके उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये गिरफ्तारी अनुचित है, ज़रूरत नहीं थी, अवांछित है, लेकिन ये पहले से प्रेडिक्टेड था कि ऐसा होगा और ये बिना कोई जस्टिफिकेशन का है, यानी इसके लिए कोई उचित कारण नहीं है। एक केवल क्या है कि पॉलिटिकल वेंडेटा है, यानी राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित एक कार्रवाई की गई है। Even if one were to accept the face value of the prosecution's claim that his speeches stoked hatred against communities, इवन इसके बावजूद कि अगर कोई आदमी एक्सेप्ट कर ले, एट फेस मान भी लिया जाए, एट फेस वैल्यू मतलब उचित तरीके से मान लिया जाए, जिसमें प्रोसिक्यूशन जो मुकदमा चलाया जा रहा है उनके ऊपर, उसमें दावा किया गया, क्लेम का मतलब होता है दावा किया गया, यानी लेखक कहना चाह रहा है कि ठीक है थोड़ा सा मान भी लेते हैं कि उचित तरीके से कि जो उनके ऊपर प्रोसिक्यूशन में आरोप या दावा किया गया है कि हिज स्पीचेज स्टोक्ड हेटेड, स्टोक्ड का मतलब होता है फैलाना, हेटेड का मतलब नफरत, अगेंस्ट कम्युनिटीज़ यानी कम्युनिटीज़ के खिलाफ, जो समुदायों के बीच में नफरत फैलाने का काम किया उनका स्पीच। ही हैड रेफर टू एलिज्ड, और ये भी उनके ऊपर संदर्भित किया गया है, रेफ़र किया गया है कि उनके एलिज्ड मतलब कथित तौर पे रैम्पेंट कॉन्वर्सेशन एक्टिविटीज़, रैम्पेंट का ऐसा मतलब होता है तोड़ फोड़ करना, लेकिन रैम्पेंट कॉन्वर्सेशन का मतलब होता है उकसाने वाला, भड़काने वाला, कन्वर्जन एक्टिविटीज़ इन द स्टेट, यानी भड़काने वाले एक्टिविटीज़ को क्या उन्होंने किया है, अंजाम दिया है, उनके तथाकथित ये आरोप ही लगा है इन द स्टेट, राज्य में एंड अट्रैक्टेड प्रोसिक्यूशन अंडर सेक्शन 153A और सेक्शन 505, और इसके तहत उनको इस प्रोसिक्यूशन के अंडर सेक्शन इतना धारा के तहत उनको क्या कर लिया गया, आरोपित ठहराया गया। अट्रैक्टेड प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है उस पर मुकदमा चलाया जाना, तो इस सेक्शन के तहत उन पर मुकदमा चलाया गया। यानी कहा भी जाए, एक तरह से देखा जाए तो जो सरकार के जो दलील दी गई है प्रोसिक्यूशंस के द्वारा, यानी जो मुकदमा चलाने में जो क्लेम किया गया कि उन्होंने अपने स्पीच में हेटेड फीलिंग मतलब एक तरह का नफ़रत फैलाने की कोशिश की लोग कम्युनिटीज़ के खिलाफ, और ये भी कहा गया कि उन्होंने जो कन्वर्जन एक्टिविटीज़ है, रैम्पेंट का मतलब होता है भड़काऊ एक्टिविटीज़ का जो उन्होंने अंजाम दिया स्टेट में, जिसकी वजह से उनके ऊपर ये आरोप लगाया गया है और ये धारा दिया गया 153A और सेक्शन 505। अब सवाल पूछा जा रहा है, वाज हिज अरेस्ट नेसेसरी, क्या उनका अरेस्ट जो था वो नेसेसरी था, इसकी ज़रूरत थी। These offences attract a prison term only 3 years, and under the Arnish Kumar ruling 2014 of the Supreme Court, there is no need to arrest a person for an offence that invites a prison term for 7 years and less। कहा गया कि ये जो ऑफेंसेज है, अपराध किए गए हैं, अट्रैक्ट्स अ प्रिजन टर्म ओनली 3 years, जिसके अंदर प्रावधान ये है कि केवल 3 साल की सज़ा हो सकती है कारावास की। एंड अंडर द आर्निश, अंडर का मतलब उसका हवाला देते हुए, किस चीज़ का हवाला देते हुए, आर्निश कुमार के द्वारा जो रूलिंग आई थी, जो वर्डिक्ट आया था 2014 में सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें कहा गया था कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है जिसका अपराध में केवल 3 साल मतलब 7 साल से कम हो, यानी 7 साल कम की सज़ा का अगर प्रावधान है तो उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और इनको तो अरेस्ट किया गया है 3 साल के लिए, तो जो कि बिल्कुल अनुचित है। Further, even sedition which allows a maximum sentence of life imprisonment
ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स एन अल्टरनेटिव जेल टर्म ऑफ 3 years। कहा गया फर्दर आगे, इवन सेडिशन, ये जो सेडिशन यानी देशद्रोह है, विच अलाउ, जिसके अंतर्गत क्या है कि अ मैक्सिमम सेंटेंस ऑफ लाइफ इम्प्रिजनमेंट, इसमें उम्र कैद की भी सज़ा हो सकती है। ऑल्सो प्रिस्क्राइब्स, इसमें इस बात का भी डिटेल है, प्रिस्क्राइब किया गया है मतलब समाहित किया गया है, एन अल्टरनेटिव ऑप्शनल जेल टर्म ऑफ 3 years, और 3 साल की भी सज़ा हो सकती है। मिस्टर राजू हैज़ एलिज्ड इल ट्रीटमेंट वाइल इन CID कस्टडी, और मिस्टर राजू पे कथित रूप से, ये भी कहा गया है, एलिज्ड का मतलब होता है तथा कथित, ये भी आरोप लगाए गए हैं कि उन्होंने CID के कस्टडी में CID के साथ क्या किया है, इल ट्रीटमेंट किया है, यानी बुरा व्यवहार किया है, इस चीज़ का भी आरोप है उनके ऊपर। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ डायरेक्टेड दैट, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट यानी दिशा निर्देश दिया है कि ही बी एग्जामिन्ड एट द आर्मी हॉस्पिटल सिकंदराबाद इन नेबरिंग तेलंगाना, यानी उन्हें क्या किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा, उनकी जांच पड़ताल होगी हॉस्पिटल, आर्मी हॉस्पिटल में, कहाँ, सिकंदराबाद में, जो कि नेबरिंग तेलंगाना में है। हिज वेल पिटिशन इज़ लाइकली टू बी टेकन अप लेटर दिस वीक, और उनका जो वेल का पिटिशन है, जो वेल का जो के लिए पिटिशन दायर की गई है, उसे लिया जा सकता है लेटर दिस वीक, इस वीक के अंत में कह लो। इट इज़ अनएडिफाइंग, अनएडिफाइंग का मतलब यहाँ पे ऐसा समझ ले, अनुचित कह लो। टू नोट दैट, इस बात को नोट करना, द CID हैज़ ऑल्सो नेम्ड, CID ने और नाम दिया है, किसका, इन द FIR, किसका, FIR में किसका नाम दिया है, 2 टेलीविज़न चैनल्स का भी नाम दिया गया है, टू विच ही गेव इंटरव्यूज़, जिसमें इन्होंने इंटरव्यू दिया था, किन्होंने, ए राजू की बात हो रही है, यानी राजू की जो इंटरव्यू आई थी जिस चैनल, 2 चैनलों पे, उन चैनलों को भी FIR में शामिल कर लिया गया है, उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए गए। वाइल द लीगल प्रोसेस विल टेक इट्स कोर्स, हालांकि जो संवैधानिक तरीका है, लीगल प्रोसेस है, इट विल टेक इट्स कोर्स, ये अपना समय लेगा, कोर्स का मतलब यहाँ पे ड्यूरेशन है, टाइम लेगा। इट इज़ वंस अगेन टाइम फॉर अ रिफ्लेक्शन ऑन द नीड, अब फिर से एक बार ज़रूरत है कि टाइम फॉर द रिफ्लेक्शन ऑन द नीड एंड रेलिवेंस ऑफ द ऑफेंस ऑफ सेडिशन, यानी रिफ्लेक्शन, यानी उसका जो प्रतिबिंब आता है सामने, उसका जो चेहरा आता है, यानी जो उसका फ़ायदा है, रिफ्लेक्शन, एंड रेलिवेंस, क्या ये तर्क संगत है, रेलिवेंट है हमारे साथ, ऑफेंस ऑफ सेडिशन, यानी कहना चाह रहा है लेखक कि अभी भी ये जो देशद्रोह के जो कानून लगाए जाते हैं, क्या इसकी कोई रेलिवेंस है, क्या ये संदर्भ है इसका कुछ। ये तो कॉलोनियल एरा में होता था, US की बात है, वो कॉलोनियल एरा था, वो कॉलोनी में बटा हुआ था, कैसे हमारे राजे रजवाड़ा अलग अलग में बटा हुआ था, उस समय प्रोविज़न लाया गया था कि कोई भी व्यक्ति अगर सरकार के खिलाफ़ कुछ भी या कॉलोनी के खिलाफ़ कुछ भी बोलेगी तो ऐसे स्थिति में उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है। तो उसी बात की ओर इशारा किया जा रहा है। तो ये तो कॉलोनियल एरा का जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, उसको यूज़ किया जा रहा है। इसमें होता क्या था कि इसमें इम्प्रिजन किया जाता था। इम्प्रिजन कहने का मतलब उसको कारावास की सज़ा दी जाती थी पीपल को, यानी लोगों को, फॉर पॉलिटिकल राइटिंग्स। अगर राजनीतिक से प्रेरित होकर कुछ अगर राइटिंग लिखते थे तो उनको सज़ा मिलती थी, जेल भेजा दिया जाता था। इन सपोर्ट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, यानी अगर कोई व्यक्ति भारतीय इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में कुछ भी लिखता था तो उसको जेल में भेज दी जाती थी। तो यहाँ पे लेकर के कहना चाह रहा है कि ये तो उस एरा की याद दिलवा दे रहा है, ये तो जो प्रोविज़न है, प्रावधान है, उस एरा का है। क्या इसकी ज़रूरत अभी भी है इस देश में, ये बोला जा रहा है। टू रिमेन ऑन द स्टैट्यूट बुक। स्टैट्यूट का मतलब होता है कानूनी जो बुक होता है उसके ऊपर, यानी अगर देखें समरीज का, तो कहना ये चाह रहा है लेखक कि हम लोगों को फिर से देखना पड़ेगा कि क्या अभी इस कानून की जो सेडिशन के जो चार्ज लगाए जाते हैं लोगों पे, इसकी रेलिवेंस है, इसकी ज़रूरत है, या फिर इसकी ज़रूरत अब नहीं है। ये क्योंकि जो प्रोविज़न है वो कॉलोनियल एरा से चला आ रहा है। उस समय क्या होता था कि कोई भी व्यक्ति अगर देश की, इंडिया के इंडिपेंडेंस के बारे में, कोई इंडिया के इंडिपेंडेंस के सपोर्ट में अगर कोई पॉलिटिकल लेख लिखता था, राइटिंग्स लिखता था, तो उसे कारावास की सज़ा मिलती थी। तो क्या इसकी अभी भी ज़रूरत है, ये कहना चाह रहा है। आगे देखिए, दैट गवर्नमेंट्स
and various police departments are known for the casual resort to prosecution under this section is a poor reflection of the understanding of the law among civil servants everywhere। कहा जा रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एंड वेरियस पुलिस डिपार्टमेंट्स के द्वारा आर नोन फॉर जो हैं जाने जाते हैं। कैजुअल मतलब होता है अनौपचारिक रूप से, रिसोर्ट टू का मतलब अपनाना, प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है मुकदमा, अंडर दिस सेक्शन इस सेक्शन के तहत, इस पुअर रिफ्लेक्शन एक बहुत ही ख़राब रिफ्लेक्शन आता है, उसका प्रतिबिंब आता है, ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉ एमंग सिविल सर्वेंट्स एवरीवेयर, किसके प्रति कि क्या कानून की समझ है सिविल सर्वेंट्स को, यानी जो लोग इसमें काम कर रहे हैं, जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं या फिर सरकार में जो शामिल हैं, क्या उनको सही से इस सेडिशन के चार्जेज में के बारे में पता है, इसका एक सवाल उठाता है। यानी जिस तरह से जो सरकारें हैं और अलग पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं जो कि मुकदमा चलाती है सेडिशन चार्ज के अंतर्गत, एक बहुत बड़ा दुखद पुअर रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब है, जिसमें ये रिफ्लेक्ट होता है कि क्या उन्हें सही से इस कानून के बारे में पता है। इट इज़ नाउ फेयरली वेल नोन दैट, अब ये बहुत अच्छी तरह से जाना जा चुका है कि द सेक्शन इज अट्रैक्टेड ओनली इफ देयर इज़ एन इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर। ये सेक्शन तभी अपनाया जा सकता है या उसके ऊपर लगाया जा सकता है, अट्रैक्ट किया जा सकता है, लगाना कह लो, अगर कोई संभावित, एमिनेंट का मतलब संभावित मतलब होने वाला, थ्रेट मतलब होता है खतरा, टू पब्लिक ऑर्डर यानी पब्लिक के जो क्रियाकलाप जो सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है उसमें अगर कोई खलल डालने का प्रयास करे, इस बात का अगर संभावित खतरा है तब ये सेडिशन चार्ज लगाया जा सकता है। और देयर इज़ एक्चुअल इंसाइटमेंट टू वायलेंस, और ये देखने को मिले कि सही मायने में वायलेंस मतलब हिंसा को क्या किया गया, इंसाइट किया गया, भड़काया गया है, तब ये चार्ज लगाए जाने चाहिए। इंग्रेडिएंट्स दैट आर इनवेरिएबली एब्सेंट इन मोस्ट केसेस, और ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सामग्री है, ऐसा इंग्रेडिएंट्स का मतलब सामग्री, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि अधिकांश, इनवेरिएबली का मतलब तो कंटिन्यूअसली एब्सेंट रहता है ज़्यादातर केसेस में, यानी ज़्यादातर केसेस में ये बात होती भी नहीं है, इसके बावजूद भी सेडिशन का चार्ज लगा करके किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी लेखक ये कहना चाह रहा है कि बहुत सारे ऐसे हमारे सरकार में लोग शामिल हैं या फिर पुलिस डिपार्टमेंट में शामिल हैं जिनको इस बात का पता ही नहीं है कि एक्चुअल मायने में इस सेडिशन चार्जेस का यूज़ कहाँ करना है और किस अपराध के लिए इस चार्जेस को इम्पोज करना है। और इसके बारे में बताया गया कि इसका आरोप आप किसी के पर तभी लगा सकते हो जब संभावना है कि इसके कुछ बोलने से या करने से हमारे पब्लिक के बीच में जो शांति बनी हुई है उसको डिसऑर्डर करने का प्रयास किया जाएगा, इसकी संभावना है, इस चीज़ का खतरा है, तब उसके ऊपर लगा सकते हैं। या फिर वो कोई हिंसा को बढ़ावा देने के लिए अगर कोई ऐसा बात बोलता है, ऐसा कोई एक्टिविटी लाता है, तब आप उसके ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगा सकते हैं, जो कि कई केसेस जिसमें सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं इस बात में होता ही नहीं, ये चीज़ होते नहीं है उसमें, फिर भी उसके ऊपर ये कर दिया जाता है। इन एडिशन, इसको और बढ़ाते हुए देखें और क्या है, इट रिमेन्स वेगली एंड टू ब्रॉडली डिफाइंड, ये ऐसा कुछ कानून है जो वेग रहता है, वेग का मतलब नॉट क्लियर, और टू ब्रॉडली डिफाइंड, इतना लंबा चौड़ा इसको डिफाइन किया जाता है। अभी ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है, द टर्म डिसअफेक्शन इज सेड टू बी इंक्लूड डिसलॉयलिटी एंड फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी। अब जो टर्म डिसअफेक्शन जो है, जो असंतोष है, इसको कह दिया गया क्या, डिसलॉयल्टी, यानी आप लॉयल नहीं हो, है ना, धोखेबाज हो, और फीलिंग्स ऑफ एनिमिटी समझ दिया जाता है, यानी ये दुश्मनी की भावना इसको मान लिया जाता है। यानी आजकल अगर सरकार के खिलाफ असंतोष जाहिर अगर कोई व्यक्ति कर दिया जाता है तो बोला जाता है कि वो लॉयल नहीं है, और ये कह दिया जाता है कि वो दुश्मन है। तो कहा जा रहा है कि टू ब्रॉडली डिफाइंड वारंटिंग अ टोटल रिकन्सिडरेशन, इस पर फिर से बात करने की, समझने की ज़रूरत है। वारंटिंग का मतलब होता है अपेक्षित है, वो अनपेक्षित था या अपेक्षित है, यानी इस चीज़ की अपेक्षा की जाती है कि इसके ऊपर फिर से विचार किया जाए, यानी जो सेडिशन के चार्जेज हैं
उसको ब्रॉडली डिफाइन किया जाए, है क्या, कैसे इसका काम करता है। रिसेंटली द सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड टू रिविजिट द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ दिस सेक्शन। हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि इस पर फिर से रिविजिट का मतलब इसे फिर से विचार करेगा कि इसका संवैधानिकता है इसकी कि नहीं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशनलिटी का मतलब होता है संवैधानिकता, इसकी संवैधानिकता है कि नहीं इस कानून का, इस सेक्शन का। वाइल अ जुडिशियल वर्डिक्ट विल बी वेलकम, अगर कोई जुडिशियल वर्डिक्ट आता है, फैसला आता है तो इसका वेलकम किया जाएगा। इट वुड बी इवन मोर प्रोटेक्टिव ऑफ फ्री स्पीच, और ये जो है ये और भी ज़्यादा प्रोटेक्टिव, सुरक्षा प्रदान करेगा किसको, फ्री स्पीच। हमारे देश में जो अधिकार है बोलने का, उसको एक सुरक्षा प्रदान करेगा। इफ द सेंटर एबोलिश द प्रोविज़न, अगर सेंटर इस प्रोविज़न मतलब प्रावधान को, इस कानून को हटा देती है तो, यानी का सिंपल वे में अगर समझे तो इसमें लेखक बस इस बात की ओर इशारा करना चाहता है कि जो सेडिशन के चार्जेस लगाए जाते हैं और उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, उसमें अंडरस्टैंडिंग की कमी है। अधिकांश लोगों को जो सरकार में है या फिर कह लो कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में है, उनको सच में समझ में नहीं आता है कि सेडिशन का चार्ज कब लगाना है। सेडिशन का चार्ज एक व्यक्ति पे तब लगाया जा सकता है जब ऐसा लगे कि उसके कुछ एक्टिविटी के कारण पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब हो जाएगी और हिंसा फैल जाएगा, तो ऐसी स्थिति में उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और उसके ऊपर सेडिशन के चार्ज लगाए जा सकते हैं। लेकिन कई ऐसे सेडिशन के चार्ज में जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं जिनमें ये सब चीज़ों का घोर अभाव होता है, यानी उनके ऊपर ऐसा कुछ चार्ज होता ही नहीं, फिर भी उनको इस सेडिशन के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पे काम करने की ज़रूरत है। और एक बात और यहाँ पे बताई गई है, क्या अब इस समय इसकी कोई उपयोगिता है इस ऐसे चार्जेज की? अगर उपयोगिता है तो ठीक है, नहीं है तो इसको हटा देना चाहिए। और ऐसा फील होता है कि जो पहले अंग्रेज़ों के समय में अगर कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ़ अगर कोई बोलता था, ऐसा कोई स्पीच लिखता था, तो उसे कैद में कर लिया जाता, ऐसा फीलिंग आ रही है। यानी सरकार के खिलाफ़ कुछ भी बोलना है, इसको ये समझ जाया जाता है कि वो देशद्रोह है, या फिर समझ लो कि वो इनमी उसको मान लिया जाता है और उसके खिलाफ़ चार्जेज लगा करके उसे गिरफ्तार करवा दिया जाता है, चाहे वो किसी भी राज्य की बात हो, किसी भी सरकार की बात हो। इस बार जगन मोहन रेड्डी के मामले में बात कही गई है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।